जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्णं संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरति उत्तमे सुखे सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। भावना अधिकार में ध्यान के प्रकरण में आज्ञा विषय धर्म ध्यान की चर्चा अपन ने सुबह प्रारंभ की है। पेज नंबर 365 से भगवान की आज्ञा का क्या आज्ञा है, क्या असल में चारों अनुयोगों में जो वस्तु का स्वरूप बताया है वो सभी भगवान की आज्ञा ही है। प्रथमान योग को वैसे अपन थोड़ा अलग रखना चाहिए क्योंकि हर युग में प्रथमान योग बदलता रहता है। वो कोई शाश्वत आज्ञा नहीं है, लेकिन उसका जो निहितार्थ है उसका जो मैसेज देना चाहते हैं वो उसके माध्यम से भी भेद विज्ञान और वीतरागता का ही पोषण करना चाहिए, ऐसी भगवान की आज्ञा है। मुख्य रूप से तो द्रव्यान योग में जो 6 द्रव्य 7 तत्व का वर्णन आया है, मोक्ष मार्ग का वर्णन आया है, हे उपादेय का वर्णन आया है, वही भगवान की आज्ञा है। आज्ञा का एक तो अलंकारिक शब्द है, कोई भगवान ऐसा ऑर्डर तो देते नहीं है, वो जो वस्तु स्वरूप बताते हैं वही आज्ञा है। इसमें भी वही बात से शुरुआत की है। देखिए, जिन सिद्धांत में प्रसिद्ध सर्वज्ञ की आज्ञा के अनुसार वस्तु स्वरूप का चिंतन करना वो आज्ञा विषय है। चिंतन को भी लिया साथ, सब व्यवहार की बात, उसको ध्यान संज्ञा कहना वो व्यवहार भले हो, लेकिन ये तो करने योग्य कार्य तो है ही है। उसको ध्यान नाम दो, चिंतन नाम दो, या विकल्पों की बात है इसलिए व्यवहार से ध्यान कहते हैं। जगत में जो भी वस्तु है वो अनंत गुण अनंत पर्याय स्वरूप है, इसलिए उत्पाद व ध्रुव्य स्वरूप है, त्रिकालवर्ती है, इसलिए नित्य है। ऐसी वस्तु का कहने वाला कोई आगम का सूक्ष्म वचन अपनी स्थूल बुद्धि से समझ में नहीं आता हो तथा जो हेतु से बाधा को भी प्राप्त नहीं होता हो, वहाँ सर्वज्ञ की आज्ञा ऐसी है। सर्वज्ञ वीतराग जिन अन्यथा नहीं कहते, इस प्रकार प्रमाण रूप चिंतन वो आज्ञा विषय धर्म ध्यान। इन्होंने तो बहुत डाइल्यूट कर दिया उसको है। डाइल्यूट का मतलब ये है कि वास्तव में तो देखो सारभूत बात जो है ना, स्व और पर का भेद विज्ञान और सुख और राग और ज्ञान का, स्वभाव और विभाव का भेद विज्ञान। टोडरमल जी ने लिखा है ये 6 द्रव्य 7 तत्व तो परीक्षा करके ही प्रमाणित होते। इनमें भी कई बातें ऐसी सूक्ष्म हैं, जैसे अपने में चलता है ना वो एक क्या है, षड्गुणी हानि वृद्धि है, प्रति समय की पर्याय, गुणांश, शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद। अब वो अपने पल्ले नहीं पड़ती लिखा है ना, फिर जिसमें अपनी स्थूल बुद्धि से समझ में नहीं आए
यानी जितना समझ में आ सके उतना तो विचार करके निर्णय करना, और जो अपनी बुद्धि के बाहर होवे तो उसमें भी शंका नहीं करना। ये भगवान सर्वज्ञ के वचन हैं। टोडरमल जी ने कहा कि जो प्रयोजनभूत बातों में अन्यथा नहीं कहते, वे अप्रयोजनभूत बात में अन्यथा क्यों कहेंगे? और वे तो सर्वज्ञ हैं, उनके ज्ञान में तो सब झलकता है। तो ये करणान योग के मामले में, द्वीप समुद्र के मामले में, तीन लोक के मामले में, इसमें तो बुद्धि चलती नहीं है, ये तो आज्ञा से ही प्रमाण होते। उन्होंने थोड़ा ये उत्पाद व द्रव्य को भी साथ में ले लिया। जिनेन्द्र के परमागम का पठन, श्रवण, चिंतवन, अनुभवन, वो सब आज्ञा विचय है। जो श्रुत सर्वज्ञ वीतराग द्वारा कहा हुआ है, जिसको सुनने से रागी द्वेषी शस्त्रधारी देवों की उपासना से परांग मुक्ता हो जाए, ऐसा सर्वज्ञ की श्रद्धा होवे तो फिर रागी द्वेषी की श्रद्धा क्यों करे? या कोई गुरु पद में बैठा हो और उससे विपरीत बोलता हो तो उसकी श्रद्धा क्यों करे? परिग्रहधारी, विषय कषायों के धारी अनेक वेशधारियों में गुरु बुद्धि, पूज्य पने की बुद्धि उत्पन्न नहीं हो, वाह। कुदेवों की श्रद्धा नहीं हो, कुगुरु की श्रद्धा नहीं हो। और कुगुरु कोई मात्र वस्त्रधारी है इसलिए वो कुगुरु हैं, ऐसा नहीं। जिन मार्ग से विपरीत प्रपण करने वाले बहुत चलता है जगत में, कहने की जरूरत नहीं है। मंत्र है, तंत्र है, अनेक तरह की विद्याएं हैं। ऐसा करने से विषयों में सुख नहीं होता है, ऐसा कहने वाला धर्म बचा नहीं आज तो है। सब सुखी होने का उपाय करने के लिए ऐसा करो तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दुर्भाग्य से वो अपने आप ही घुस गया। अमुक क्षेत्र में अमुक जगह पे जाओ तो मनोकामना, मनोकामना है क्या? ये तो बता पहले, क्या चाहते हो? हाँ? समझ में आया ना? छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी, 1 BHK है तो 3 BHK, फ्लैट है तो बंगला, संतान नहीं है तो संतान, ये मनोकामना में। और जो पूर्ति करने वाले हैं वो ये कह नहीं सकते कि इसमें सुख नहीं है, तुम काहे को उसके पीछे पड़े हो? उनने ही मान रखा है ना सुख। कहेंगे वो, उनको तो बहुत मिलता है ना। सही बात है। अभी देखो कुधर्म का, हिंसा की प्रवृत्ति कभी धर्म रूप नहीं दिखाई दे। जिसके श्रवण पठन चिंतवन से विषय कषाय देह परिग्रह आदि से परांग मुक्ता उत्पन्न हो जाए, दया धर्म की वृद्धि हो जाए, उस आगम के शब्द व अर्थ का चिंतवन करना वह आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। सीधी बात यह है कि जिनेन्द्र भगवान के जो वीतरागता पोषक वाणी है, चाहे वो किसी भी पद्धति से हो, कोई भी अनुयोग पद्धति से हो, उसे ही सुख का निमित्त समझना मुक्ति का। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने लिए तो गुरुदेव ने इतना सरल कर दिया है, उन्होंने तो आत्मा हथेली पे रख के दिखा दिया मानो। इतना स्पष्टीकरण टीका में तो आया 1000 वर्ष बाद, लेकिन ऐसा खुलासा में भी फिर 1000 वर्ष और लग गए। कैसा है आगम? श्री सर्वज्ञ वीतराग का उपदेशित है, रत्नत्रय स्वरूप को पुष्ट करने वाला है, अनादि निधन है, समस्त जीवों को परम शरण है, अनंत धर्म के धारक पदार्थों का प्रकाश करने वाला है, प्रमाण नए निक्षेपों द्वारा पदार्थों का स्पष्ट उद्योत होना चाहिए, उद्योत करने वाला है, शादवाद रूप इसका बीज है। इसका शरण नहीं पाकर के ही जीव ने अनादि काल से चतुर्गति में परिभ्रमण किया है। ये देवगुरु धर्म और आगम
आगम कैसा होना चाहिए? सर्वज्ञ की आज्ञा वो आगम में है, तो वो कैसी होनी चाहिए? तो जो ऊपर सब बताया है ना, कुगुरु कुदेव को धर्म में श्रद्धान नहीं होवे, ऐसा आगम चाहिए। कैसा है आगम? ये तो हो गया। सप्त तत्व 9 पदार्थ 60 द्रव्य 5 अस्थि काय का स्वरूप प्रकाशन करने वाला है। द्रव्य गुण पर्यायों का स्वरूप दिखलाने वाला है। गुण स्थान मागणा स्थान योनि कुल कोड़ी द्वारा, कितने कुल हैं आता है ना, कुलों की संख्या भी बहुत आती। जीव का प्ररूपण करने वाला है। आश्रव बंध उदय उदीर्णा सत्ता का प्ररूपण करने वाला है। समस्त लोक अलोक का प्रकाशक है। अनेक शब्दों की रचना रूप अंग पूर्व प्रकीर्णक आदि रत्नों से भरा हुआ गंभीर रत्नाकर के समान आगम है। रत्नाकर बोला, रत्नाकर है। एकांत विद्या के मद से उन्मत्त मिथ्या दृष्टियों का मद नष्ट करने वाला है। मिथ्यात्व रूप अंधकार को दूर करने में सूर्य है। राग रूप सर्प का विष उतारने के लिए गारुड़ी विद्या है। वाह! समस्त अंतरंग पापमल धोने के लिए पवित्र तीर्थ है। समस्त वस्तुओं की परीक्षा करने में समर्थ है। योगीश्वरों का तीसरा नेत्र है। संताप रूप ज्वर का घातक है। इंद्र हेमेंद्र गणधर मुनीन्द्रों द्वारा सेवित ज्ञानी को परम अक्षय निधान आशा वांछा भय का नाश करने वाला आगम है। कितनी महिमा! आज्ञा विषय है ना, आज्ञा विषय, इसलिए आगम की बात करते हैं। एक गारुड़ी मंत्र होता है जिसके द्वारा सर्प का विष उतर जाता है, इसलिए गारुड़ी विद्या माने सर्प का विष उतारने वाला मंत्र वो होता। आत्मिक सुखरूप अमृत को प्रकट करने के लिए चंद्रमा का उदय है। अक्षय अविनाशी जीवों का निज धन है। मुक्ति की ओर प्रयाण करने वाले जीवों का प्रधान मित्र है। और देखो उपमाएं कितनी स्थूल भी हो जाती हैं। अलंकार गमन का ढोल है, इसका क्या मतलब है भैया? गमन का ढोल है का क्या मतलब है? कोई अच्छे काम के लिए जाते हैं, जुलूस निकालते हैं या बारात लेकर के जाते हैं तो ढोल बजाते हुए जाते हैं। अब तुम्हें मुक्ति के मार्ग में जिस जीव को चलना है तो आगम पड़ेगा, माने ढोल बजा रहा है। वो उत्सव मना रहा है। उत्सव मनाने का तरीका विनय न्याय इंद्रिय दमन शील संयम संतोष आदि गुणों को उत्पन्न करने वाला है। ऐसे परमागम का चिंतन ध्यान अनुभव वो आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। इस प्रकार आज्ञा विचय धर्म ध्यान का वर्णन किया। देखो कितने बोल ले लिए, चिंतन भी ले लिया, ध्यान भी ले लिया, अनुभव भी ले लिया है। चिंतन में भी चित्त एकाग्र हो जाए, तन्मय हो जाए, उसका रस बनने लगे तो वो ध्यान में कन्वर्ट हो जाता है। विकल्प राग रूप है। निश्चय धर्म ध्यान तो वितराग भाव है, निचली भूमिका का। अभी अपाय विचय, अपाय विचय धर्म ध्यान का स्वरूप इस प्रकार जानना। मिथ्यात्व के संयोग से सन्मार्ग का अपाय का ज्ञान करना। अपाय माने होता है नष्ट, विपरीत। तो आज्ञा क्या है और आज्ञा के विरुद्ध क्या है, समझ में आया? जो अपाय विषय माने संसार भ्रमण का कारण, उसका चिंतन करना, वो अपाय विषय में आता है। अपाय को पाप रूप भी लेते हैं, पाप में भी लेते हैं और विपरीतता में भी लेते हैं। पंडित जी की एक रचना में आता है, होवे भव्य अपाय नहीं, यानी उल्टा पुरुषार्थ नहीं प्रकट हो जावे, इस टाइप का है। देखो मोक्ष मार्ग का अभाव करने वाला मिथ्यात्व ही है, ऐसा चिंतन करना वो अपाय विषय है। मिथ्यात्व वो अपाय है,
सुनो, उपाय उपेय अधिकार है ना आत्मख्याति के परिशिष्ट में, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को उपाय कहा है, तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को उसके विरुद्ध अपाय में लिए। मिथ्या दर्शन से जिनके ज्ञान नेत्र ढक रहे हैं उनके आचार विनय आदि सभी कार्य संसार के बढ़ाने के लिए हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के अंधे के समान विपरीत ज्ञान की बहुलता है। तीव्र मिथ्यात्व, देखो मंद मिथ्यात्व होवे तो तत्व की समझ होवे तो ये मूर्ताएं नहीं होती, देव मूर्ता गुरु मूर्ता। गृहीत मिथ्यात्व का अभाव होने पर भले अंदर में अग्रहित रहे, मिथ्यात्व का उदय रहे, वो तो करणान योग की बात है। इसलिए उस पूर्व भूमिका वो को भी व्यवहार से सम्यक्त कहते हैं, उसमें भी ये 25 दोष नहीं होते, समझ में विकल्पात्मक हैं, फिर निश्चय हो जाए तो यथार्थ हो जाते हैं। ये आप सोच सकते हैं जिस देवगुरु शास्त्र का सच्चा श्रद्धांत जिसको हो गया, फिर वो नदी में नहाने से धर्म होगा ऐसा क्यों मानेगा? ये लोक मूर्ता हो गई ना, ये स्थिति में नहाने से धर्म होता है, ऐसा करने से होता है, फलानी जगह वंदना करना चाहिए, ऐसी फालतू की बातें। जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान हो गई तो तीन मूर्ता में नहीं फंसेगा, सटनायतन में नहीं फंसेगा, इतने तो बच ही जाएगा। ये सब गृहीत मिथ्यात्व के लक्षण हैं। अब 8 मद हैं तो अपने कषाय की मंदता तीव्रता के हिसाब से होते रहते हैं, सो तो अनंतान मंदी नहीं है तो भी होते हैं। मतलब मैं ये वर्गीकरण कर रहा हूँ डॉक्टर साहब कि 25 दोषों में कितने तो अग्रहित के होते हुए ही होते हैं और उसके अभाव में ही नष्ट होते हैं, और कितने हैं वो गृहीत में होते हैं। तो ये शंका आदि 8 दोष हैं, ये भी व्यवहार सम्यक दर्शन होने पर नहीं होते। तो ये गृहीत मिथ्या दृष्टि के होते हैं तो विपरीतता है उधर, तो सब मुख्यतया गृहीत के ही मानना चाहिए। 8 मद हैं तो वो तो समझ लो अनुतान बंदी का उदय है तो 8 मद तो हैं ही हैं, तो भी कषाय की मंदता तीव्रता सज्जन पुरुष को होती। आज हमारी एक बहन ने एक हमको दादा के प्रवचन की क्लिप भेजी और उसमें उन्होंने एक स्पेशल प्रवचन किया है, ज्ञानी का राग कैसा होता है, इस टाइप का। मैंने थोड़ा सा सुना, 10-15 मिनट, ज़्यादा नहीं सुना। वो कोरोना काल का है, शायद उनके घर पे कमरे में बैठ के किया हुआ है। तो अनंतान बंदी नहीं होता, ये तो यहाँ से तो शुरुआत ही की है। ये प्रैक्टिकल में कैसा होता है इसका भी उन्होंने चित्रण किया है। देखो तो शंका आदि 8 दोष और 8 मद, ये तो समझ लो गृहीत वाले को तीव्र होते हैं, अग्रहीत वाले को मंद हो जाते हैं, यूँ लगा लो। लेकिन सट अनायतन है, 3 मूर्ता है, ये तो प्रत्यक्ष में गृहीत मिथ्यात्व का ही पोषण करने वाले। समझ में आया? ऐसा विचार करना। केवल 25 दोषों में कितने अग्रहीत से ज़्यादा रिलेटेड हैं और कितने गृहीत मिथ्या से ज़्यादा रिलेटेड है, वो विषय उठाया। तो 6 अनायतन और 3 मूर्ता ये इसमें ही जाते हैं। ठीक है, जैसे हाँ जी, विचय शब्द तो मन के आलम्बन से होता है। कौन सा शब्द? विचय। विचय विचार जो है विकल्प रूप है, तो उस हाँ है, तो सब ये विचार की बात है, तो मन का ही आलम्बन है। अनुभव कैसे लिया? चिंतन ध्यान प्रारंभ में विचार करना, फिर बाद में अनुभव में पहुंच जाना, विचार छोड़ देना। फिर भी उसको आज्ञा विचय धर्म ज्ञान। हाँ, व्यवहार इसलिए तो लगा दिया मैंने इसलिए तो व्यवहार कह दिया। वो पूर्व भूमिका में वैसा होता है विचार, तो व्यवहार से उसे भी आज्ञा विचय धर्म ध्यान। ये भी तो सब विचार में ही होता। पहले तो विचार में होता है, निर्णय के बाद भी, श्रद्धान के बाद भी जीव इस तरह का विचार करते हैं अपने तत्व ज्ञान को दृढ़ करने के लिए। ऐसा हाँ,
विचार ध्यान, हाँ पहले विचार और फिर ध्यान में। हाँ बराबर। जैसे कोई जन्म का अंधा बलवान पुरुष भी भले मार्ग से दूर छूटा हुआ बिना सत्य मार्ग का उपदेश देने वाले द्वारा चलाए नीचे ऊंचे पर्वत पर विषम पाषाण कठोर ठूंठ झाड़ झाखाई नाले कांटों से भरी विषम जमीन पर पड़ा हुआ हलन चलन क्रिया करता हुआ भी उपदेश दाता के बिना मार्ग में गमन करने में समर्थ नहीं होता है। ये जन्मांध व्यक्ति की बात है, अनादि मिथ्या दृष्टि। जब तक उसको देशनालब्धि नहीं मिले, उपदेश दात आगा धर्म ध्यान है ना ये, उसमें देशना निमित्त बनती है। उसी प्रकार सर्वज्ञ के कहे मार्ग से परांगमुख जीव मोक्ष का इच्छुक होने पर भी सन्मार्ग के ज्ञान बिना संसार में बहुत दूर ही परिभ्रमण करता है। इसमें समझने की बात तो ये है, जो सर्वज्ञ का आगम नहीं पढ़ा है, नहीं जानता है, आगम मैंने बहुत शास्त्र पढ़े हो सारे, उसकी बात नहीं है। जो मूल आए ना 6 द्रव्य 7 तत्व वगैरह, जो टोडरमल जी ने सम्यक्त सन्मुक्ता वाले प्रकरण में लिया है, ख्याल में आया? तो वो जो उससे दूर है, वो मोक्ष की बातें भी करे तो उसके अंदर मोक्ष का कॉन्सेप्ट क्या है? टोडरमल ने थोड़ा इशारा किया है 5वें अध्याय में। और ऊपर बैकुंठ में चले जाते हैं, वहाँ ठाकुर जी के दरबार में रहते हैं, वहाँ उनकी सेवा में रहते हैं, वहाँ भी टाइम पूरा हो जाता है, वापस भेज देते हैं। कितनी सारी बात। यानी अपने यहाँ जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नोक कर्म रहित आत्मा की अवस्था, जो सिद्ध अवस्था का वर्णन आया था ना, वो आत्मा की अवस्था है और मेरे अवलंबन से ही मेरे में प्रकट होगी, ऐसा निर्णय तो क्या वो, उसको गंध भी नहीं है इन बातों की। बातें भी करेगा हमें मोक्ष मुक्त होना है, संसारी जीव को सिद्ध होना, हाँ सही बात है, अपन सबको मोक्ष जाना है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई टिकट रिजर्वेशन करा के प्लानिंग करके जाना हो। इस प्रकार सन्मार्ग का प्रकाश का अभाव हुआ है, ये चिंतन करना ऐसा कि अज्ञान दशा में जीव इस तरह से विपरीत श्रद्धान करता हुआ संसार में भ्रमण करता है, ऐसा विचार करना, ये अपाय विचय धर्म ध्यान। विचार में ही लिया ना, चिंतन करना। कुमार्ग के प्रवर्तन का अभाव और वह नाश का चिंतन करना भी अपाय विचय है। ये कुमार्ग मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। अहो विपरीत ज्ञान श्रद्धान के धारक मिथ्या दृष्टि कुवादियों के द्वारा उपदेशित कुमार्ग से ये प्राणी कैसे बचें, ये भी एक विचार होता है। ये प्राणी कुदेव कुधर्म कुगुरुओं के सेवन से कैसे दूर हों, ऐसा विचार करना वो अपाय विचय है। मुख्यतया तीर्थंकर प्रकृति जिनको बंधने वाली होती है, भले गृहस्थ अवस्था में ऐसे विचार ज़्यादा उनको आते, उसमें वो निमित्त बन जाते। सामान्य जीव भी ज्ञानी जीव विचार करते। इसका ये मतलब नहीं है कि वो फिर बीड़ा उठा लेंगे, हमको तो बस पंचम काल के अंत तक ये झंडा हाथ में रखना है? शुरू से ही बच्चों को मतलब निकल पड़ो बस मशाल लेकर के, घर घर ज्ञान का दीप जलाओ। अरे अंदर दीप जलाने की बात मुख्य होनी चाहिए। फिर वो तो जिसमें योग्यता होती है वो तो आए बिना उस मार्ग पे रहता ही नहीं है। पाप के कारणों में काया के परिवर्तन का अभाव, वचन के परिवर्तन का अभाव, मन में पाप की भावना का अभाव, चिंतन करना है, सब मन में चिंतन करना, लेकिन काया से ऐसा परिवर्तन ना हो, ऐसे वचन ना हो, ऐसे विचार नहीं हो अपाय वाले, तो ये अपाय विषय धर्म ध्यान, उनका निषेधात्मक विचार ये है।
जिसमें उपाय सहित कर्मों के नाश का चिंतन किया जाता है। वाह, उपाय को भी जोड़ लिया है। क्या बोला? उपाय सहित कर्मों के नाश का चिंतन किया जाता है, उसे ज्ञानी जन अपाय विचय कहते। अब नाश का चिंतन करना योग पड़ेगा तो ये कर्म का ऐसा स्वभाव है, इसका ऐसा स्वभाव है, बहुत डिटेल है, प्रकृति है, स्थिति है, बंध है, उदय है, सत्ता है, संक्रमण है, हर गुण स्थान का अलग अलग हिसाब किताब है, ये सब विचार करता है। इस तरह का विचार तो अनुभव के पहले भी होता है। हाँ, अनुभव के पहले होता है। देखो, अनुभव के बाद होवे उसमें चित्त एकाग्र हो जाए तो ध्यान नाम पाता है। अनुभव के पहले तो विचार होता ही होता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रायोगिक लब्धि जो है वो काम करती है स्थिति को घटाने में, तो वो ये विचार उसमें ज़्यादा हेल्प करता है। प्रायोगिक लब्धि इससे बनती है, यूँ कह सकते हैं अपन, अगर आत्मार्थी ऐसा विचार करे तो। जो सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा जो रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग है, उसे प्राप्त नहीं करके प्राणी संसार रूप वन में चिरकाल से नष्ट हो रहे हैं। जिनेश्वर का उपदेश रूप जहाज प्राप्त नहीं करके बेचारे प्राणी संसार समुद्र में निरंतर डूबा होकर के दुखों को भोग रहे। महान कष्ट रूप अग्नि से जलते हुए संसार रूप वन में भ्रमण करते हुए भी मैंने सम्यक ज्ञान रूप समुद्र का तट किनारा प्राप्त कर लिया है। यदि अब सम्यक ज्ञान के शिखर को प्राप्त करके उससे दूर होऊंगा तो संसार रूप अंधकूप में गिरने से मुझे कौन रोक सकता है। मतलब इतना मुझे तट भी बोल दिया, शिखर भी बोल दिया सम्यक ज्ञान को, इसके बावजूद भी यदि मैं उसे छोड़ दूं और कुमार्ग में लग जाऊं तो फिर कैसा भविष्य है। ऐसा विचार करना है, मतलब मैं कुमार्ग में ना चला जाऊं, ये विचार करना अपाय विचय धर्म ध्यान। और मैं सन्मार्ग में लगा रहूं जो अभी पहले आया सब, ये विचार करना वो आज्ञा विचय धर्म ध्यान, अस्ति नास्ति है। अनादि के भ्रम से उत्पन्न हुए मिथ्यात्व अवृत्ति कषाय आदि कर्म बंध के कारण मेरे दुर्निवार हैं। वाह, यद्यपि मैं तो शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान मैं निर्मल नेत्र का धारक सिद्ध स्वरूप हूँ, तो भी उन कर्मों के द्वारा खंडित किया गया मैं चिरकाल से संसार रूप कीचड़ में खेद खिन्न ही होता आया हूँ। एक तरफ तो अनेक प्रकार के कर्मों की सेना है और एक तरफ मैं अकेला आत्मा हूँ। ऐसे बैरियों के संकट में मुझे सावधान होकर प्रमाद रहित रहना ही उचित है। स्वसंबोधि है सारा जो चिंतन है। और आजकल तो जो अगर आपको पाठ वाला धर्म ध्यान चाहिए हो ना, जो बताया था ना आमनाय नाम का स्वाध्याय, उसमें इसका बहुत चांस, आज्ञा विचय का, अपाय विचय का, ग्रंथों की गाथा अर्थ समझते हुए उनका पद्यानुवाद है, उसमें सब आज्ञा और अपाय दोनों का वर्णन है। समझ में आया ना? कुमार्ग का भी वर्णन है, सन्मार्ग का भी वर्णन है। तो उसके पाठ में सब विचार चलता है, तो उसकी भूमिका बनती है धर्म ध्यान की। बहुत सी चीज़ें हैं, तो एक चीज़ नहीं कही मैंने। ऐसे पद्मनंदी पंचविंशतिका के जो छंद हैं, आत्मानुशासन है, वो बढ़िया है अपाय विचय के लिए भी। उसमें वैराग्य का चिंतन बहुत है आत्मानुशासन में। पद्मनंदी पंचविंशतिका में हर प्रकार का है। देवशास्त्र गुरु का स्वरूप है, कहीं तत्व का भी है, 26 अधिकार है। यदि अब प्रमादी होकर रहूँगा तो कर्म मेरे ज्ञान दर्शन स्वरूप का घात करके एक इंद्रिय आदि रूप पर्याय में जड़ अचेतन कर देगा। तो वो भाषा कर्म की है। यहाँ कोई सिद्धांत नहीं लगाना कि कर्म तो कुछ करते नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता है।
वो तो निमित्त है, उसकी तरफ से बात करते हैं। प्रबल ध्यान रूप अग्नि द्वारा मैं अपने आत्मा को कर्ममल नष्ट करके पाषाण में से स्वर्ण के समान शुद्ध कब करूँगा। वाह, मुझे प्राप्त करने योग्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मेरा स्वभाव ही है। अन्य सब प्रभाव तो पर ही हैं, वे स्वयं ही मुझसे भिन्न हैं। सब चिंतन मिक्स होता है सब। ऐसा नहीं कि अभी तो मैं अपाय विचय करना है, मुझे आज्ञा विचय तो कल करूँगा। वो सब चिंतन की धारा चलती है सब। ये तो विभिन्न प्रकार के चिंतन को नाम दे दिए आचार्य ने समझाने के लिए। मेरा स्वरूप क्या है, मुझे किस कारण से कर्मों का आश्रय होता है, कर्म कैसे बंधते हैं, कैसे निर्जरेंगे, मुक्ति क्या है, मुक्ति का स्वरूप क्या है, मुक्ति का बाधा रहित निराकुलता लक्षण ऐसा स्वभाव से उत्पन्न सुख मुझे किस प्रकार से प्राप्त होगा, उसको भी शामिल कर लिया, मुक्ति उपाय को भी शामिल कर लिया। अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर सकल तीन लोक का ज्ञान हो जाता है। किसे हो जाता होगा, दिखता है तीन लोक। अरे एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है, हो गया तीन लोक का ज्ञान है। अहम इक्को खलु शुद्धो, मैं एक अखंड शुद्ध चिन्ह मात्र ज्ञान स्वभाव हूँ, वही मैं हूँ। और इसके अलावा रागा वर्णादि हर रागादु वो मेरा स्वरूप नहीं है। तो अनंत पदार्थ मैं नहीं हूँ ऐसा ज्ञान होना, मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है, मेरे कर्ता नहीं हूँ, कार्यता नहीं हूँ, हनुमंता नहीं हूँ, ये सब आता है ना। यही तीन लोक का ज्ञान। और क्या करना है, जा जाके देखना थोड़ी है, हर एक का डिटेल चाहिए हो। अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर सकल तीन लोक का ज्ञान हो जाता है। कर्ममल दूर हो जाने पर मेरा सर्वज्ञ सर्वदर्शी स्वभाव मुझ में से ही प्रकट होगा। जितने समय तक मेरा बाह्य पदार्थों के साथ संबंध है, उतने समय तक मेरी स्थिरता अपने स्वभाव में स्वप्न में ही होना दुर्घट है। इसलिए मुझे भेद विज्ञान से बाह्य पदार्थों से भिन्न होने का ही उपाय करना चाहिए। इस प्रकार अपाय विचय नाम के धर्म ध्यान से के दूसरे भेद का वर्णन किया। अब एक और अलग विचार श्रेणी बना दी, विपाक विचय धर्म ध्यान। अब जो कर्म का फल है, सुख दुख देने में निमित्त जो होते हैं संसार के, वो विपाक है। मुख्यतः प्रतिकूल संयोगों का, क्योंकि धैर्य तो वहीं धारण करना है। अनुकूल में भी विपाक विचय का विचार करें, हैं कि ये जो संपदा मिली है ये कर्म का विपाक है, ये मेरे कारण नहीं मिली है, ये सुख का कारण नहीं है। कर्म से रिलेट करते हैं, विपाक तो उसमें होता है ना। वो ज्यादा जरूरी है। जरूरी तो सब है। तो जल्दी से समझ। अब विपाक विचय धर्म ध्यान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। ज्ञानावरणादि कर्मों के उदय को अपने आत्मा से भिन्न चिंतन करना, वो विपाक विचय। वाह वाह, द्रव्यान योग ले लिया साथ में। अकेला कर्म करते हैं, कर्म निमित्त हैं, इस कर्म से इतने ही नहीं, ये मेरा कुछ नहीं करते, निमित्त मात्र है, ऐसा विचार करना। अनादि काल से नरक आदि गतियों में उत्पन्न होकर नारकी त्रिंच देव मनुष्य आदि पर्याय धारण करना, इंद्रियों का पाना, शरीर आदि धारण करना, रूप रस गंध स्पर्श आदि पाना, सहनन बल पराक्रमण राज्य संपदा वैभव परिवार आदि सभी कर्म के उदय जनित हैं, मेरे स्वरूप से भिन्न हैं। मेरा स्वरूप ज्ञाता दृष्टा अविनाशी अखंड है, कर्म की उदय जनित परिणति से भिन्न है। वाह, अपने को जुदा रखना। जितने संयोग हैं वे सब कर्म जनित हैं। अब वो थ्योरी अलग है कि वो उसकी योग्यता से आए हैं, उसमें भी कर्म निमित्त मात्र है, पर कर्म के साथ में अविनाभाव संबंध है, व्याप्ति बैठती है संयोगों की भी
और इधर घातिया कर्म में भी। अतः कर्म के उदय जनित परिणति से अपने को भिन्न अवलोकन करके कर्म के उदय जनित राग द्वेष जीवन मरण आदि से भी अपने को भिन्न ही अवलोकन करना। देखो, कर्म के उदय जनित परिणति वो क्या चीज होती? ये अपने राग द्वेष परिणाम। तो राग द्वेष जीवन मरण आदि से भी अपने को भिन्न ही अवलोकन करना विपाक विचय धर्म ध्यान है। पूर्व काल में बांधे हुए कर्म द्रव्य क्षेत्र काल भाव का संयोग पाकर अनेक प्रकार का रस देते। पहले भेद ज्ञान की बात की, अभी थोड़ा कर्म का वर्णन करते। कर्म की मूल प्रकृति 8 हैं, 8 के ही 148 भेद हैं, एक एक के असंख्यात लोक मात्र भेद है। वाह लोक आकाश के प्रदेश से असंख्य गुने, असंख्यात लोक, वे समस्त एकेंद्रिय आदि जीवों के भिन्न भिन्न उदय देखने से ज्ञात हो जाते हैं। सामान्य से जीव ज्ञान स्वभावी है, स्व पर को जानने वाला है, असंख्यात प्रदेशी है, कर्म जनित देह प्रमाण है, सुख दुख का भोक्ता है। तथापि जीव ने अपने भिन्न भिन्न परिणामों द्वारा अनेक प्रकार के कर्मों का बंध किया है। उन कर्मों का रस भी उदय काल में भिन्न भिन्न दिखाई देता है, क्षण क्षण बदलता है, क्षण क्षण। संयोग भले न बदले, संयोगी भाव क्षण क्षण बदलते रहते हैं, विकार। समस्त जीवों के प्रकृति रूप लाभ अलाभ, सुख दुख, राग द्वेष, पुण्य पाप, संयोग वियोग, आयु, काय, बुद्धि, बल, पराक्रम, इच्छा इत्यादि एक एक जीव के कर्म के उदय के अनुसार भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। किसी के अन्य किसी से नहीं मिलते। इसलिए अनेक जीवों के अनेक प्रकार के उदय की जाति देखकर राग द्वेष के वश नहीं हो। बहुत सुंदर संदेश है। अब दूसरे एक इंद्री दो इंद्री की तो क्या बात करना, मनुष्यों में ही अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं, अनेक दुराग्रह हैं, अनेक प्रकार की कषाएं हैं। तो विपाक विचय धर्म ध्यान का चिंतन करेंगे तो भैया अंदर में तो वो भी भगवान, गुरुदेव बोलते भूलेला भगवान छे, ये विपाक विचय। अब उसका उदय वैसा है, उसकी बुद्धि वैसी है, वो क्या करे बेचारा। उससे राग द्वेष नहीं करना, लिखा ना, उसकी जाति देख करके, अनेक प्रकार के उदय की जाति देख करके राग द्वेष के वश नहीं होना। न तो उसके बाह्य संयोग के कारण उसका मान अपमान करना, और न उसके विकारों के कारण कोई ज़्यादा अप्रभावित होना। योग्य व्यवहार तो रखना ही है नहीं तो सत्संग का और कुसंग त्याग का क्या मतलब रहेगा फिर। इसमें इच्छा और राग द्वेष को भी कर्मों के विपाक में दिया है, परंतु पुरुषार्थ से तो भिन्न हो सकता है ना। तो कहाँ कहा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये कहाँ कहा है। कर्मों का विपाक तो निमित्त है, कर्म का विपाक तो निमित्त है, तो कर्म की तरफ से यहाँ बात चल रही है, विपाक है ना। और पुरुषार्थ में भी पहले बता दिया वेद ज्ञान कि अपने स्वरूप को, हाँ, अपने स्वरूप को उससे भिन्न जानना। जैसे वन में विहार करता हुआ पुरुष वन में लाखों करोड़ों वृक्ष लता छोटे बड़े अनेक प्रकार के देखता है, किस किस से राग द्वेष करे। पर वो जाते ना उस पिकनिक वगैरह पे, आउटिंग पर, तो नदियां हैं, पहाड़ हैं, समुद्र हैं, तरह तरह के लोग हैं, बाजार है, होटल है, घूम घाम लेते हैं। कहाँ अपन राग द्वेष, उससे कहाँ राग द्वेष करते। वो वासना में अनंत पदार्थों से पड़े हैं, वो जुदी बात है। उपयोग में तो अपना जिससे मतलब होता है उससे ही करते। जो चीज़ पसंद है वो खरीद ली, उससे राग हुआ, लेकिन जो नहीं खरीदी उससे द्वेष कहाँ हो जाता है। अब सारा बाजार थोड़ी खरीद लेंगे हैं। कोई वृक्ष ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई बहुत छायादार है, कोई थोड़ा छायादार है, कोई फूल फल सहित है। अरे वन में जाने की क्या जरूरत है, अपनी सोसाइटी में ही घूम लो
यही नाना प्रकार के चित्र विचित्र परिणमन आपको पुद्गल के और जीवों के देखने मिल जाएंगे। कोई निष्फल है, कोई कड़वा है, कोई मीठा है, कोई चरफरा है, कोई जहर से भरा है, वाह, कोई अमृत से भरा है, कोई कांटों सहित है, कोई कांटों रहित है, कोई वक्र है, कोई सरल है, कोई जीर्ण है, कोई नवीन है, कोई सुगंध वाला है, कोई दुर्गंध वाला है, इत्यादि समस्त रचना पूर्व कर्म के संस्कार से एक इंद्रिय जीवों के भी दिखाई देती है। देखो, जितना भी जीवों में विभाव परिणमन है ना, वो सब कर्मोदय जन्य ही होता है, उसके निमित्त से ही होता है। से होता है ये तो ज्ञान कराने के लिए कहते हैं, होता तो योग्यता से है, लेकिन ये बात कोई बार बार रिपीट करने की नहीं है, अंडरस्टूड है, हैं? कोई को काटते हैं, फाड़ते हैं, कतरते हैं, छीलते हैं, रांधते हैं, छोंकते हैं, जलाते हैं, ये एक इंद्रिय है। साग सब्जी है, ये सब ये चबाते हैं, रगड़ते हैं, घसीटते हैं, चीथते हैं, गलाते हैं, सुखाते हैं, पीसते हैं, बांधते हैं, मोड़ते हैं, इत्यादि एक इंद्रिय वनस्पति में भी कर्म के उदय की अनेक जातियां देखकर अपने व अन्य के पुण्य पाप के उदय की अनेक तरंगें देखकर, वाह वाह, साम्य भाव धारण करो, हर्ष विषाद नहीं करो। एक इंद्रिय दो को देख करके भी साम्य भाव कर सकता है जी। विपाक विचय कैसा उदय, अरे मैं अनंत बार यहाँ रहा हूँ, ये विचार करना, ये विपाक विचय। कर्म के उदय की लहर समय समय में भिन्न भिन्न है। भगवान सर्वज्ञ वीतराग ने जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस प्रकार होना देखा है, वही प्रमाण, ये भी कई जगह आया इसमें, उसी प्रकार होगा। कर्म के उदय को अपने स्वभाव से भिन्न जानो। अनेक जीव पुद्गलों की रचना तथा संयोग वियोग आदि देखकर राग द्वेष रहित होकर परम साम्य भाव को धारण करो, जिससे पूर्व के बांधे हुए कर्म की निर्जरा हो जाए और नवीन बंधन नहीं हो। इस प्रकार तप के प्रकरण में देखो, तप से लिंक कर दिया, बात तो तप की चलती थी, तप के 12 भेद बताए, 12वां ध्यान नाम का नंबर आया, उसमें फिर ये आज्ञा विचय, अपायक विचय है। अभी ईश्वर कर्तृत्व का निषेध जो है, ये किस प्रसंग में आया? संस्थान विचय धर्म ध्यान के प्रसंग में, कि ईश्वर ने ये रचना की है उसका बहुत तर्क युक्तियों से निषेध है, और बड़ा लंबा है ये प्रकरण है। और फिर बाद में 12 भावनाएं भी आ गई। कहाँ से आ गई? अनित्य भावना वगैरह, मरण अचानक आएगा, ये 12 भावना 372 पेज से चालू हुई। खूब दिल खोल के लिखा है भैया, हैं? हाँ, कुछ बाकी नहीं छोड़ा। ब्रह्मज्ञान में 4 भावनाएं आती है ना, 12 भावना नहीं आती, 4 ही आती है। क्यों? ब्रह्मज्ञान का 16 भेद है ना, जो लोक भावना है, हमारे जो ब्रह्म जी का जो है ना मोक्षमाला में है, अपन तो इसकी बेस पे ले रहे हैं। ब्रह्मज्ञान का 16 भेद बताया, वो ठीक है, लेकिन पूरी 12 भावनाओं में आज्ञा विषय में तो 12 भावना पूरी आ गई, वो सब भगवान की आज्ञा है। समझ में आया? और ये विपाक विषय का तो उतना ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन अनित्य है, असरण है, संसार है, डिटेल करो तो सब आ जाएगा। ठीक है, कल अपन ये लेंगे संस्थान विषय। लोक भावना संस्थान विचय ही है। हाँ, लोक भावना तो संस्थान विषय है। मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को।